सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। यतीम यसीर लड़की है, ऐसे रिश्ते मिलेंगे? अम्मा यतीम है लेकिन बेआसरा नहीं। हम जिले का रिश्ता देखभाल के बहुत सी अच्छी जगह पे करेंगे। जैसे रखी है ना हमारे लिए, वैसे ही जिले को। और जो कोई भी लोग हैं ना उन्हें मना कर, हम जिले का रिश्ता वहां पर नहीं करने वाले। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। बहन, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। बेटा, मेरी एक बात मानोगे? उज़मा को जाके घर ले आओ। नहीं अम्मी नहीं, बस इतने सालों से मैं सहता आ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। तुम जानते हो मैं अल्लाह ताला की क्यों शो करता हूँ? क्योंकि मैं उसकी शादी के अगेंस्ट हूँ। और उसकी वजह यह है कि यार असद जिले से मैं शादी करना चाहता हूँ, और आज से नहीं बचपन से मेरे दिल में यह बात है। What? Are you serious? What do you think I'm kidding? यार तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? बच्चों वाली बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सीरियस हूँ मैं। तुम जानते हो इस बात का रिएक्शन क्या होगा? मुझे कोई परवाह नहीं है। हुमायूं अम्मा बिल्कुल नहीं मानेंगी। कुछ भी हो उनको मानना पड़ेगा, मुझे उसी से शादी करनी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। तो यकीन कर लो भाई। Are you really that serious about it? What do you think? यार तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल सकती है। मुझे जिले उमा जैसी लड़की नहीं मिल सकती। सीरियसली, तुम कभी जीत ही नहीं सकते मुझसे। हाँ, या ये कह लो कि मैं तुमसे जीतना चाहता ही नहीं। बात चाहने ना चाहने की नहीं है, हारने जीतने की। अगर बात यहाँ मेरे टेनिस स्किल्स की हो रही है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैं जब चाहे जीत सकता हूँ। ऑब्वियसली you're a champion, लेकिन जिंदगी में टेनिस कोर्ट के अलावा और भी जगह होती हैं जहाँ हार जीत होती है, और शायद वहां मैं तुमसे नहीं जीत सकता। ऑब्वियसली नॉट। हेलो राहिल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? साला मेरी अम्मी से बात करा दे। बेटा तुम रो तो मत ना, जब आपकी मामा से मेरी मुलाकात होगी मैं उन्हें बता दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे अभी बात करनी है, अभी बात कराए। बेटा आपकी मामा अभी सो रही हैं, वो जैसे उठेंगी मैं आपसे बात करवाऊंगी, ठीक है? पक्का वादा। अब रोना बंद करो। खुदा हाफिज़। मुईदीन, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा आज? आया साहब जी, ये खाना तैयार है, मैं बिरयानी लेके। असद, डिनर इज रेडी। ये बिरयानी गर्मा गर्म। थैंक यू। और कुछ लाऊं साहब जी? नहीं, सब है। साहब जी, वो आपके मोबाइल पे फोन आया था, असद साहब ने अटेंड किया था। अच्छा, चलो मैं पूछता हूँ। What's up? Nothing much.
वो मुयुद्दीन कह रहा था फोन आया था। यार वो नुसरत का अटेम्प्ट तो मैंने नहीं करना था, बट जब मैंने उनका नाम देखा तो मैंने कर लिया। और क्या कह रही थी? कहना क्या था, वही पुराना एक किस्सा। यार वैसे अम्मी को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, इतनी इंसल्टिंग सिचुएशन हो जाती है। देखो हुमायूं, अगर उन्हें समझ नहीं आती ना तो आई थिंक हमें उन्हें समझाना चाहिए। तो तुम बात करो ना कुछ। यार क्या बात करने की कोशिश करें, वो समझती हैं। चलो इस दफा जाएंगे तो कुछ करते हैं। मैं तो दबे लफ्जों में कई बार कह चुका हूं। चलो इस दफा वीकेंड पे जा रहे हैं ना, तो उनसे सीधी बात करते हैं। यार एक तो पता नहीं क्यों अम्मा हर बात का बुरा क्यों मना जाती है, मुझे ये समझ नहीं आती। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बाय द वे, मायरा का रात को फोन आएगा, उसने हमें डिनर पे इनवाइट किया। वही वो तुम्हारी दोस्त है यार, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, चले जाऊंगा। कब ऑन यार सर, उसने डिनर तुम्हारे लिए रखा। यू हैव टू कम विद मी। हुमायूं को कैसे बताऊं कि उसके पीछे उसकी माँ क्या कर रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हुमायूं को मेरी मदद के लिए भेज दिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हुमायूं सब संभाल लेगा। या अल्लाह मेरी मोहब्बत की हिफाजत करना। क्या हर वक्त किचन में ही रहती है? हुमायूं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सहनसी, वो मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। समथिंग वेरी स्पेशल। मैं तुम्हारे छत पे इंतजार कर रहा हूं। नहीं, ऊपर नहीं, अभी यहाँ कुछ बताना है। हाँ कहो। असद भाई, हुमायूं भाई, तेरे कॉल को क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, ये रक्षी पागल है, ऐसी तुम लोगों को परेशान कर दिया है। अम्मा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। थोड़ा सा चक्कर आ गया था रक्षी। अम्मा आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती है ना। खाना खाया आपने रात का? जिले, तुम जाके अम्मी के लिए दूध लेकर आओ। और माँ बाप रात को इस तरह भूखे पेट नहीं सोया करेंगे। आप पहले खाना खाएंगे। पता नहीं किस किस तरह की आपने परेशानी अपने सर पे ले ली है। उस्मा आपा किधर है? वो कमरे में सो रही हैं। अम्मा अब आप बीच में नहीं बोलेंगी। शादी के बाद बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। कल फूफो की तरफ जाके ये मामला भी निपटा लें। मैं तो नहीं जाती नुसरत के घर। तुम दोनों भाई जाना और तुम लोगों की फुफ्फो। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी हम लोग देख लेंगे। आप आराम करें बस। अब देखो बेटा, वो अलग घर की जिद कर रही है, उसको खुला खर्चा भी दे। अब बेटा हमारे हालात तुम सब लोगों से ढके छुपे तो नहीं है ना। एक अकेला नवीद ही है हमारा घर में कमाने वाला। ठीक कह रही हैं आप फूफो, लेकिन फूफो मुझे लगता है कि इस सारे मामले में कहीं आप दोनों का कसूर भी बनता है। हाँ हाँ, मेरा ही कसूर है कि मैंने अपने मरहूम भाई, बेवा भावज और यतीम भतीजी का ख्याल करते हुए इसे हर ज्यादती सहने पे मजबूर करती रही। लेकिन
वो आपको नहीं लगता कि अगर आपकी कमज़ोरी आपको बर्बादी की तरफ लेके जा रही है तो इंसान किसी तरह उससे बच जाए? अभी तुम पे घर और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं पड़ी ना, इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं कि घर और घर गृहस्थी बचाने के लिए समझौते भी करने पड़ते हैं। नवीद भाई, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो। मैं ये सोचा था कि जो रकम मैं आपा को मंथली भेजता हूँ वो मैं आपको भेजा करूँगा। घर के हालात यकीनन बेहतर होंगे और वो तो वैसे भी अपने ऊपर खर्च कर देती है। आप उसको थोड़ा समझदारी से अगर इस्तेमाल कर सकें। नवीद भाई, मेरे ख्याल में हुमायूं बिल्कुल ठीक कह रहा है। और देखें, आप सिर्फ हमारे बहनोई तो नहीं है ना, हमारी पप्पो के बेटे भी हैं, तो हमारे भाई हुए। बल्कि आप दोनों आज शाम आप ही को आकर ले जाएं उनकी शराइत पे, सिवाय अलहदा घर के। अल्लाह ने चाहा तो ये दोनों भी अपना घर बनाएंगे। बस भाभी, आप इनके लिए दुआ किया करें। अपने बेटों की जिद की वजह से और तुम्हारी और नवीद की गारंटी की वजह से इसको वापस भेज रही हूं। मगर आइंदा ये ख्याल रखना कि दोबारा ये दौरे ना पड़े। वरना एक ही दफा इसको घर वापस ले आऊंगी और तुम लोग नाक से लकीरें खींचते रहोगे, तब भी नहीं वापस भेजोगी। अच्छा तुम घर वापस आ गई। राहिल बहुत मिस कर रहा था तुमको। और तुम? जाहिर है मैं भी। फिर तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। और वैसे भी मैं यूं ही मुंह उठाकर नहीं आ गई हूँ। मेरी शर्त पूरी होनी चाहिए, यानी मुझे खर्चा पूरा मिलना चाहिए। मैंने अम्मा और अपने भाइयों को बता दिया है कि मैं उनके घर से जा तो रही हूँ, लेकिन अब कभी लड़के वापस उनके यहाँ तो नहीं जाऊंगी। और सुनाओ, क्या रंग ढंगे तुम्हारी फुप्पी और मियाँ के? फुप्पो से तो मैं बिल्कुल बात नहीं करती। हाँ, आपका दामाद बिल्कुल सीधा हुआ है, एक लफ्ज नहीं बोलता मेरे आगे। अब वो बोलेगा भी नहीं, उसे एक बार तजुर्बा हो गया, अब दोबारा गलती नहीं करेगा। सुनो, खुद तो तुम चली गई, वो फरजाना वाले किस्से का क्या करना है? बनना क्या है, बस बात फाइनल है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द चुपके से निकाह कर दिया जाए। हाँ, तो आप फरजाना से बात करें और इस इतवार को उसका निकाह पढ़ा दें। नहीं नहीं, इतवार वाले दिन नहीं, हफ्ते या इतवार को असद और हुमायूं के आने का खतरा होता है, किसी और दिन रखो। अरे अम्मा, तो आप फरजाना से मशवरा करें तो जुम्मे को निकाह पढ़वा दें। अगर जरूरत होगी तो मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है, मैं करती हूँ। ठीक है अम्मा, खुदा हाफिज।
हुमायूं, तुम मायरा के इतने अच्छे दोस्त हो, इसे समझाते क्यों नहीं? क्या समझाऊं इसे आंटी, ये तो खुद इतनी समझदार है। इतने अच्छे इसके प्रपोजल्स आते, हर एक के लिए इनकार कर देती है। क्या कह रही हैं ये, क्या बात है? कहती है कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का। अभी इरादा नहीं है तो क्या बूढ़ी होके शादी करना है? मैंने ये तो नहीं कहा है कि मेरा शादी करने का इरादा नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। अरे बेटा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम लड़का चूज करो और हमें बता दो। यही करूंगी। इनफैक्ट मैंने डिसाइड कर भी लिया है। अरे अच्छा, कौन है वो, क्या करता है, कहाँ रहता है? हम उसे जानते हैं क्या? बिल्कुल, आप लोग सब उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हुमायूं, तुम भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? असद। मैं असद से शादी करना चाहती हूँ। हुमायूं, this is not funny, okay? Stop laughing and stop making fun of me. यार तुम्हें खाने से फुर्सत नहीं है? तो मैं और क्या करूं? तुम इधर से उधर चलता हुआ देख के मुझे टेंशन हो रही है। यार तुमने सुना नहीं था मायरा ने क्या कहा था? मैंने सुना था, लेकिन इतने हैरान होने वाली क्या बात है? यार she wants to marry me of all the people. मुझसे शादी करना चाहती है वो यार। मेरा सवाल वही रहेगा, हैरान होने वाली क्या बात है इसमें? मतलब तुम्हें क्या कमी है? तुम्हें क्यों नहीं यकीन आ रहा है इस बात का? यार बात कमी की नहीं है, तुम्हें पता है बात क्या है? मायरा एक हाई स्टैंडर्ड की लड़की है, ठीक है? कहाँ वो कहाँ मैं यार। कम ऑन यार, लुक एट योर प्रेजेंट पोजीशन। फिट बॉय है, पॉटी शॉटी भी बनाई हुई है और क्या चाहिए? कोई भी लड़की देख के तुझसे शादी करने को तैयार हो जाए। बात ये नहीं है, मायरा इज अ फार फेस्ट आइडिया, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके? असद, इस बात को सर पे क्यों सवार कर रहे हो? यार ये बात नहीं है, मायरा एक जीनियस लड़की है, ठीक है? और जीनियस लड़कियों को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, ये कहा यार असद, बात सुनो, सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, लड़की पसंद है या नहीं? बहुत ही स्ट्रेंज बात है, दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग उसकी तुम्हारे साथ है, शादी वो मेरे साथ करना चाहती है, सबके सामने उसने बोल्डली बता दिया। यार इट डजंट गो डाउन वेरी वेल। असद, एक सवाल का एक जवाब, लड़की पसंद है या नहीं? हाँ या ना? अच्छी है। सुपर, ये चिप्स का आगे मैं संभाल लूंगा। वो है यार। यार हुमायूं स्टिल यार। आप प्लीज मुझे इस बारे में और सोचने का मत कहें, क्योंकि मैं ऑलरेडी हर एस्पेक्ट पर गौर कर चुकी हूँ। मैं समझती हूँ कि आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि तुम इतनी नादान नहीं हो कि अपने बारे में कोई गलत फैसला कर लो। तुमने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। तो फिर आपके लहजे में इतनी हिचकिचाहट क्यों है, जैसे आपके लिए ये बात अनएक्सेप्टेबल हो? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे एक साथ पैदा हुए बच्चे क्यों ना हो, आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो, हर इंसान की नेचर अलग होती है। तो मैंने ऐसा कब कहा है कि वो दोनों एक जैसे हैं? मुझे पता है कि असद और हुमायूं की एक भी आदत नहीं मिलती, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह हुमायूं के साथ रिश्ता जोड़ना है, ताल्लुक रखना है उससे। वो मेरा आइडियल है। मत भूलो कि हुमायूं तुम्हारा आइडियल है और हुमायूं जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। हुमायूं से बढ़कर कोई हो सकता है, हुमायूं से कमतर कोई हो सकता है, लेकिन हुमायूं जैसा नहीं हो सकता। और जिससे तुम शादी करने जा रही हो ना, वो भी नहीं। मुझे पता है कि वो हुमायूं की तरह नहीं है, वो हुमायूं जैसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो किसी से कम भी तो नहीं है। बहुत लोगों से बहुत बेहतर है वो। और आप ये भी जान लें कि मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है।
किससे बात करी थी? बेटा जो फैसला तुमने किया है ये जज्बाती फैसला क्यों? नॉट एट ऑल। मेरा ख्याल यह है कि तुम्हारे पास इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे। वक्त ये गुजर जाएगा, कौन दिल्ली? कहाँ जा रही थी रात को ऊपर? वो क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं मायरा की वजह से बहुत परेशान हूँ डॉक्टर। वो जिस तरह अपनी जिंदगी से खेल रही है, कहीं अरे आप अल्लाह पे भरोसा रखिए। मायरा बच्ची नहीं है, उसने जो फैसला किया है सोच समझ के किया है। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी अपने दिली सुकून के लिए एक दफा उससे बात जरूर करूँ। क्या हो रहा है बेटा? आए डैडी। कैसी हो? ग्रेट। कीजिए वो बात जो करने के लिए मॉम ने आपको यहाँ भेजा है। जहां तक तुम्हारे इस गैस का ताल्लुक है, ये तो सही है कि मैं तुमसे वही बात करने आया हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है, ये गलत है। मैं खुद आया हूं। अच्छा, कहें। बेटा जो फैसला तुमने किया है ये जज्बाती फैसला क्यों? नॉट एट ऑल। मेरा ख्याल यह है कि तुम्हारे पास इससे बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? और आपको नहीं लगता कि मैं ये फैसला कर सकती हूँ कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है? डोंट यू एग्री विथ मी? बेटा जहां तक हुमायूं का ताल्लुक है, मुझे तुम्हारे फैसले में कोई शक नहीं है, लेकिन असद के मामले में मैं समझता हूं कि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। और आप ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उसे ठीक तरह से जानते नहीं हैं। I've spent time with him। आप उसे हुमायूं से या किसी और से कंपेयर मत करें। Treat him like an individual। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम हुमायूं से रिश्ता और ताल्लुक कायम करने के लिए असद से शादी करना चाहिए। हुमायूं से मकसद हुमायूं की फैमिली है, और फिर असद का ताल्लुक भी तो उसी फैमिली से है ना, जिसमें रहकर हुमायूं ऐसा हो गया है कि आज आप लोग सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, मुझे यकीन है कि तुमने सोच समझ के फैसला किया। डैड, you're the best। और मुझे अपने फैसले पर बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। बाय। किससे बात करी थी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी बड़ी अम्मा, वो मैं फोन चेक कर रही थी। सच सच बता, किससे बात करी थी? मैं सच कह रही हूँ बड़ी अम्मा, फोन डेड है। आप चेक कर लें खुद। ओहो, अब ये नई टेंशन, रखो इसको। मुसीबत।
बड़ी अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। वो आज तो गूंगों को भी जबान लग गई है, बोलिए। बड़ी अम्मा, मैं उम्र भर आपकी खिदमत करूंगी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो प्लीज मेरी शादी मत करें। मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बड़ी अम्मा प्लीज बड़ी अम्मा। तुझे यतीम समझ के घर पर रखा, तुम तो मुंह को ही आने लग गई हो। अरे कल की क्या, मैं आज तुम्हारी शादी करूंगी, आज। पता नहीं किससे छुप छुप के फोनों पर बातें करती हो। तुम क्या समझती हो तुम्हारी वजह से मैं अपनी इज्जत पर आंच आने दूंगी? क्या इधर क्यों खड़ी हो? दफा हो जाओ। सारी उम्र इधर ही हमें खाने का इरादा है इसका। आंटी, आप फोन पे काफी परेशान लग रही थी, तो सोचा फौरन आपके पास आ जाऊं। हाँ हुमायूं, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। जी बोलिए प्लीज। मैं और मुहसिन चाहते हैं कि हमारी और तुम्हारी फैमिली में एक मजबूत ताल्लुक बन जाए। तुम जानते तो हो कि मैं और मुहसिन क्लास और स्टेटस से ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ और सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड को तरजीह देते हैं। और तुम्हारी फैमिली को ये क्रेडिट जाता है क्योंकि तुम दोनों भाइयों ने बहुत ही मुश्किल हालात में एक शानदार करियर बना लिया है, और उसके बावजूद तुम लोग इतने मिलनसार हो। और मुझे यकीन है इस बात का कि तुम्हारी फैमिली भी इतनी ही इज्जत देने वाली और मिलनसार होगी। इसलिए हम तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। आंटी, मैं जानता हूँ कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए शर्मिंदगी की वजह से मैं आपसे अपनी दिल से मिल नहीं पा रहा। ऐसी बात नहीं है हुमायूं। इस बार मेरा इशारा असद की तरफ है। मैं और मुहसिन चाहते हैं कि मायरा की शादी असद के साथ कर दें, इसलिए तुम्हारी फैमिली से मिलना चाह रहे थे। पता नहीं क्यों मैं जानता था तुम यहाँ होगी। अब क्या हुआ है तुम्हें? इतनी उदास क्यों हो? ऐसे ही बस दिल चाह रहा था इसलिए यहाँ आ गई। एक तो ये दिल तुम्हारा कोई बहुत ही अजीब किस्म की चीज है, अजीब अजीब चीजें चाहता है, क्वाइट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एट द सेम टाइम। इतनी भी सरप्राइजिंग नहीं है। शायद असद वाली बात तुम्हारे लिए काफी शॉकिंग थी। नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल। वो जो तुम्हारी लिस्ट बनाई हुई है ना मैंने, जिसमें तुम्हारा दिल अजीब अजीब चीजें चाहता है, ये उसी लिस्ट में से एक चीज थी। आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट। थैंक गॉड। आई थॉट तुम भी यहाँ पर मुझे गलत साबित करने के लिए भेजे गए हो। नहीं, नेवर नेवर। एक्चुअली फॉर सम रीजन आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा हर डिसीजन बहुत ही वेल कैलकुलेटेड होता है। इट्स ऑलवेज टू द पॉइंट, डॉट। प्रॉफिट एंड लॉस का सोचकर फैसला करती हूँ। शायद तुम ऐसा नहीं करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता मायरा। मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, जो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं वो करता हूँ। तुम्हारी कमिटमेंट का क्या हुआ? अभी तक सामने नहीं आया। अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्द आ जाएगा। You know what, हुमायूं? I still doubt it. मुझे लगता है ऐसी कोई बात है ही नहीं। Let's see.
मोहिउद्दीन, मोहिउद्दीन, हाँ यार मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं, वो अच्छी तरह आयन करके ना लटका दो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अच्छी तरह करना। जी जी। हाँ भाई हुमायूं, आज आने में तुम्हें देर नहीं होगी? हाँ यार, वो रहमान साहब की तरफ जाना पड़ गया आज। खैरियत? दुबई जाना पड़ेगा, एक डेलीगेशन आ रही है, उसको लीड करना है, तो उसकी कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी थी। वेरी नाइस यार, कब जाना? आई थिंक विद इन अ वीक। कूल। मैं ये सोच रहा था कि वीकेंड आ रहा है तो हम लोग अम्मी की तरफ जा सकते थे। हुमायूं, आई एम अफ्रेड मैं नहीं जा सकूंगा। क्यों? क्यों नहीं जा सकूं? यार वो एक डिनर अटेंड करना है मैंने। ओके, आई सी, डिनर। या ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ, मैं अकेले चला जाता हूँ, बिकॉज आई वांटेड टू सी अम्मी जाने से पहले। अम्मा के पास जा रहे हो ना हुमायूं, तो जरा वो वाली बात भी करना। कौन सी वाली बात? मेरी और मायरा की बात। अच्छा, तो तुम लोगों के बीच में सब कुछ डिस्कस हो गया ना? या परफेक्ट, तो ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूँ। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही सोच रहा था कि सब ख्वाब है या हकीकत। ऐसी कौन सी अनहोनी सिचुएशन है? हम तो पहले भी कई बार मिल चुके हैं। लेकिन आज की बात कुछ और है। आज फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुमसे जो बात कही थी वो सच है या नहीं, राइट? तो वो बिल्कुल सच है। आई वंडर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? एक्चुअली द थिंग इज कि सब कुछ इतना रैंडमली हुआ, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और मैंने तो कोई इनिशिएटिव भी नहीं लिया। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थे? Well, that's $1 million question. और मुझे जवाब पहले से पता है। You know what, Myra? Given a choice, I'd always choose you. Always. I know. और मुझे ये भी पता था कि तुम कभी भी ये बात खुद मुझसे नहीं कहोगे, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कह देती हूँ। और एक लड़के के लिए इससे ज्यादा अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है? एक लड़की खुद तुमसे इस तरह की बात कर रही है। तो तुम्हारा जवाब क्या है? मेरा जवाब पहले भी यहाँ था और अब भी है।
कितनी अजीब सी बात है, जानते तुम थे उनको इतने अरसे से, ये असद उनकी नजरों में कैसे समा गया? अम्मी हो सकता है जिस हैसियत से वो असद से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उस हिसाब से मैं उनको पसंद आया हूँ। कैसे नहीं पसंद आए? तुम में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है अम्मी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जज्बात से नहीं अकल से लिए जाते। वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सोच समझ के फैसला किया होगा उन्होंने। ठीक है, मगर मेरा बहुत दिल था कि तुम्हारी शादी किसी ऊंचे बड़े खानदान में करती, धूमधाम से करती शादी, सारी दुनिया देखती। लेकिन ये असद भी कितना किस्मत वाला है, सारी जिंदगी घूमते घुमाते गुजारती, और तुम उससे छोटे होने के बावजूद उसकी उंगली पकड़ी, उसे विलायत भेजा। गलियों में रुलते विलायत भी चला गया, पढ़ भी लिया, नौकरी भी मिल गई, और अब देखो इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता भी हो गया। खैर, तुम देखना, तुम्हारी शादी इससे भी बड़े खानदान में होगी और वो रिश्ता खुद लेकर आएंगे तुम्हारे पास। तुमने मुझे बताया नहीं कि ये मायरा कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है अम्मी, अकल, दौलत, शोहरत, हुस्न, किसी चीज की कमी नहीं है। वैसे असद है बड़ा लड़की। हाँ है। जिंदगी से मेरा ना कोई आरज़ू ना कोई है गिला, वक्त ये गुजर जाएगा, कौन दिल्ली? कहाँ जा रही थी रात को ऊपर? वो बड़ी अम्मा, बारिश होने वाली है तो कपड़े टंगे हुए ऊपर, मैंने सोचा कि कपड़े उतार कर ले आऊं, वो लेने जा रही थी मैं। तू इधर ही रुक। बारिश? मैं जरा देख के आती हूँ कौन सी ऐसी बारिश है, हैं? मैं देखती हूँ बादल, हैं? कहाँ है बादल? लो, आसमान तो साफ है, हैं? चल ना जरा ऊपर, मैं भी देखती हूँ। झूठ बोलती है, चल ऊपर, आज मैं भी देखती हूँ ऐसा कौन सा बादल है जो तुम्हें बार बार ऊपर बुलाता है। चलो। बड़ी अम्मा, मैं ले आती हूँ कपड़े, आप। मैं कहती हूँ चुप करके ऊपर चल, चल। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है जिस इंसान से मोहब्बत हो ना, दिल, दिमाग, आंखें सब वही हैं। हुमायूं, तुमने सबको बताया नहीं कि तुम ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो? घर पे इतना खुशी का मौका है, तुम यहाँ पे किस चीज का शौक मना रही हो? मॉम, कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे उनके साथ एडजस्ट नहीं करना, मुझे तो यही रहना है हुमायूं के घर में। तुम कहते तो मैं खुद तुम्हारा हाथ मायरा के हाथ में दे देती। सुनी मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी, सुना सुनी मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी, सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे, बन के
सवेरे रोए बिना है आंखें नम, गम है बहुत है खुशियां कम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.